इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जेदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं, लंबे समय से कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के संघर्ष का फिलहाल अंत हो गया है। आंदोलन से उपजा जन आक्रोश, बीजेपी से दूर होता वोटर, आंदोलन से बिगड़ता चुनावी गणित, सरकार की गिरती छवि को ध्यान में रखकर कृषि कानूनों की बर्खास्तगी का ऐलान बेशक हो गया है। लेकिन आपको बता दें, आंदोलन से निकली सियासी तपिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से माफी मांगते हुए तीनों कृषि कानूनों को बर्खास्त कर दिया। चुनाव से पहले कानूनों की वापसी का ऐलान पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री के पूरे कार्यकाल में ये उनका मात्र इकलौता फैसला रहा है जिसे उन्हें जनसमूह की बुलंद आवाज के चलते बदलना पड़ा है। लेकिन बिल वापसी के बाद भी किसानों की घर वापसी का संदेह अभी भी बरकरार है। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद भी किसान आंदोलन खत्म कर घर नहीं लौट रहे हैं। बिल वापसी तो घर वापसी की बात कहने वाले राकेश टिकैत एमएसपी को कानूनी गारंटी का जामा पहनाने की मांग को लेकर आंदोलन आगे भी खींचने के संकेत दे चुके हैं। किसान आंदोलन से अगर किसी का कद सबसे ज्यादा बढ़ा तो बिना शक वे राकेश टिकैत का है। इस आंदोलन ने उन्हें हीरो बनाया है। टिकैत को भी पता है कि इस तरह का आंदोलन बार बार नहीं होता, सरकार दबाव में है, लिहाजा एमएसपी के मुद्दे पर उसे और दबाव में लाया जा सकता है। एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का इससे बेहतरीन वक्त शायद कोई और नहीं होगा। यही वजह है कि बिल वापसी, घर वापसी की आवाज बुलंद करने वाले राकेश टिकैत अब बदल गए हैं और आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें, आंदोलन वापस लेने के मूड में नहीं है राकेश टिकैत। जब तक एमएसपी को लेकर कानून नहीं बन जाएगा, एमएसपी को लेकर जब तक कानून नहीं बने तब तक वो घर वापस नहीं होंगे। और इन कृषि कानूनों को जब तक रद्द नहीं किया जाता, कागजी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वो वापस नहीं लौटने की बात कर रहे हैं। तो बिल वापसी और घर वापसी आंदोलन वापस लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है किसान। 3 कानून रद्द, किसान करेंगे घर वापसी, ऐसा सवाल लगातार उठ रहा है। पीएम मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया और उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि किसान अब घर लौट जाएंगे, लेकिन किसानों की तरफ से साफ कर दिया गया, राकेश टिकैत की तरफ से साफ कर दिया गया कि वो तब तक घर नहीं लौटेंगे जब तक पूरी तरह से कानून रद्द नहीं हो जाएंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं दे दी जाएगी, जिन लोगों पर मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं वो खत्म नहीं हो जाएंगे, जिन लोगों की जानें गई हैं उनको कोई व्यवस्था नहीं कर दी जाएगी, उनको जो मुआवजा है वो नहीं दे दिया जाएगा, उनके परिवार को नौकरी नहीं दे दी जाएगी। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं राकेश टिकैत, लेकिन सरकार की तरफ से जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक वो वापस जाने के मूड में कतई नहीं है। तो कृषि कानून खत्म, सियासत शुरू हो चुकी है, आंदोलन खत्म करें किसान, पीएम मोदी ने कहा है। राकेश टिकैत अभी धरने पर जमे रहेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। आंदोलन जारी रखने के टिकैत ने संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा है जब तक सरकार से बात नहीं हो जाती तब तक किसान घर नहीं लौटेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा जब तक किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं मिल जाती तब तक वो घर नहीं लौटेंगे। तो लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, अगर प्रधानमंत्री की तरफ से कानूनों को रद्द करने की बात आती है तो वो वापस घर लौट जाएंगे। लेकिन अब ऐसा उन्होंने साफ कर दिया कि अभी वो घर नहीं लौटेंगे जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं दे दी जाएगी। एमएसपी को लेकर जब तक सरकार उन्हें पूरी तरह से कॉन्फिडेंस यानी संतुष्ट नहीं कर देगी तब तक वो बिल्कुल जाने के मूड में नहीं है। तो आंदोलन वापस लेने के मूड में कतई वो नहीं है और तब तक बिल्कुल नहीं है जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाएंगे। और सदन में रद्द होने के बाद ही वो घर का रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले जो तमाम मुद्दे हैं, उनके तमाम चीजें हैं, उनको लेकर वो क्लियर करना चाहते हैं, उनको लेकर बातचीत करना चाहते हैं सरकार से। अब देखना ये होगा कि कब तक सरकार और उनके बीच में बातचीत होगी। लेकिन अभी भी लगातार इस तरह से किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक लगातार हुई है और आज भी ये बैठक होनी है। इसमें यह तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। तो जिस तरह से 360 दिन से लगातार किसानों का यह आंदोलन लगभग चला और अभी भी लगातार जारी है, तो 28 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद यह कानून बना और उसके बाद लगातार इसका विरोध शुरू हो गया किसानों की तरफ से। 19 नवंबर 2021 को सरकार ने कृषि कानून वापस लिया है और 14 सितंबर 2020 अध्यादेश संसद में लाया गया था। कृषि कानूनों की लड़ाई लड़ रहे थे राकेश टिकैत, उनके साथ तमाम नेता और तमाम किसान मौजूद रहे। लगातार 1 साल लगभग ये हो गया है इसको और 20
सितंबर को, लगातार 28 सितंबर को भी बता दें, 2020 में राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद यह कानून बन गया था। कृषि कानूनों की लड़ाई लड़ रहे राकेश टिकैत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे हैं और इस आंदोलन में वो कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये संघर्ष किया है किसानों के साथ मिलकर, उसको वो पूरे अंतिम छोर तक ले जाना चाहते हैं और किनारे तक ले जाना चाहते हैं। ये तो सबने देखा कि प्रधानमंत्री ने खुद आकर इन कानूनों को वापस ले लिया। उससे कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हुए, पहली बार ही ऐसा हुआ जो कोई कानून वापस लिया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई कानून वापस नहीं लिया गया, चाहे उसका कितना भी विरोध हुआ हो। लेकिन कृषि कानूनों को लेकर उन्हें कहीं ना कहीं वापस जाना पड़ा और इन कृषि कानूनों को रद्द करने की एक अनाउंसमेंट यहां करनी पड़ी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार कृषि कानूनों को समझाने का प्रयास जो किया जा रहा था, वो किसानों ने एक भी नहीं समझा। एसएन सिंह जी, अभी लगातार जो आपके ऐलान करने के बाद भी किसान वापस जाने को तैयार नहीं है। एमएसपी पर गारंटी को लेकर लगातार वो सवाल कर रहे हैं, लगातार वो ये कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं बन जाएगी, जब तक जो किसानों के पर मुकदमे लिखे गए हैं वो खत्म नहीं हो जाएंगे, जब तक जो किसान इसमें जान गंवा चुके हैं उन लोगों को मुआवजा और उनके परिवारों को नौकरी नहीं मिलेगी और यह आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा, तब तक वो वापस नहीं लौटेंगे। सर, और तेनी की गिरफ्तारी भी, और तेनी की देखिए कपिश जी, मैं लगातार सवाल कर रहा हूं सर, आप शांत रहिए। जब मैं आपके पास आऊंगा तो जवाब दीजिए प्लीज। कपिश जी की तरह जो है हम हत्या के आरोपी को नहीं बचाते हैं, रामवृक्ष यादव को नहीं बचाते हैं। हम जो है अब बीच में बोलेंगे तो अब सुनिए, आप डिबेट करना ही नहीं चाहते हैं। कपिश जी शांत हो जाइए सर। अगर एंकर सवाल पूछ रहा है तो आप कपिश जी आप शांत रहिए सर। कपिश जी क्या जवाब देंगे? कपिश जी जवाब तो लेने दीजिए ना सर। कपिश जी शांत हो जाइए सर, आप जवाब लेने दे रहे। ठीक है एसएन सिंह जी और कपिश जी शांत हो जाइए दोनों। कुलभूषण जी से जवाब लेने दीजिए, कुलभूषण जी से जवाब लेने दीजिए, दोनों शांत हो जाइए सर। देखिए, हमको मैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता और समाजवादी प्रवक्ता से निवेदन करता हूं, दोनों शांत हो जाइए। दोनों शांत हो जाइए। एसएन सिंह जी मैं आऊंगा आपके पास, कुलभूषण जी से बात करने दीजिए। मत बोलिए। एसएन सिंह जी आप भी शांत रहिए सर, मैं आऊंगा आपके पास। एसएन सिंह जी आप भी शांत हो जाइए। लेकिन आप एक चीज, कुलभूषण जी, कुलभूषण जी कहीं ना कहीं आपको जो मुद्दा था आपके पास किसानों के आंदोलन का, वो खत्म हो गया है। अब कैसे देख रहे हैं आप, कैसे राइज कर पाएगी कांग्रेस पार्टी? हैदर जी, दरअसल मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, मुद्दा शुरू हुआ है। मुद्दा ये नहीं है कि विपक्ष को राजनीति करनी है, मुद्दा ये है कि देश के किसानों के हित में क्या सोच रही है भारतीय जनता पार्टी, जो बड़े बड़े दावे करती है। मैं अभी समझ रहा हूं मजबूरी एसएन सिंह साहब की और भाजपा के सभी प्रवक्ताओं की कि उन्हें तो खबर भी नहीं थी कि ये बिल वापस होने जा रहे। पार्टी में भी किसी को खबर नहीं थी। वहां तो तानाशाही पूर्ण निर्णय हो रहे हैं, संसदीय लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही है। अचानक प्रधानमंत्री जी ला देते हैं कानून, अचानक वापस ले लेते हैं। सबको उनकी मजबूरी, अगर सबको कुलभूषण जी अगर सबको बता देते तो आज तक भी बात पहुंच जाती। कुलभूषण जी, आपको भी तो पता चल जाता ना सर जी, आपको भी तो पता चल जाता, कांग्रेस को भी पता चल जाता। अगर सबको बता देते तो पहले कांग्रेस को भी पता चल जाता। इसलिए वो तो अचानक से मास्टर स्ट्रोक देना था ना प्रधानमंत्री जी को। अभी कपिश भाई ने कहा हिट विकेट है, वो तो हिट विकेट छोड़िए, ये तो पता नहीं कहां दौड़ और तपस्या करते हैं जो पता ही नहीं लगता। मुद्दे खत्म कर दिए सर आपके पास। किसानों का जो मुद्दा था वो खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इस टाइम पर आके, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री ने अब मुद्दा खत्म कर दिया। कुलभूषण जी मुद्दा खत्म कर दिया, अब कोई मुद्दा नहीं रह गया आपके पास। कांग्रेस के किसानों का जो मुद्दा था वो खत्म हो गया। किसानों का जो मुद्दा था वो खत्म हो गया। नहीं खत्म हुआ है साहब, किसानों का मुद्दा सर अब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हो जाएगी, रणनीति तय हो जाएगी, सरकार अपना प्रतिनिधि मंडल भेज देगी, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब क्या रह गया आपके पास? एक मिनट प्लीज, कि इनकी नीति और नियति दोनों में खोट है।
पॉलिसी पैरालाइसिस है। पॉलिसी पैरालाइसिस इसी को कहते हैं कि आप पॉलिसी बनाते हैं और उस पॉलिसी से बैक हो जाते हैं। दूसरा, आपकी नीयत ये नहीं है कि आप किसान का हित चाहते हैं, भारत की जनता का हित चाहते हैं। आप चार पूंजीपति मित्रों का हित चाहते हैं और दूसरा, आप चुनाव में अपना हित चाहते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी को सर्वेक्षण में यह पता लग गया कि उत्तर प्रदेश में 100 से कम सीटें जीत रहे हैं, उस मजबूरी में, हड़बड़ी में, बुंदेलखंड आने से पहले प्रधानमंत्री जी ने टीवी चालू करके राष्ट्र के नाम संबोधन करके बिल वापस ले लिए। लेकिन आज ये 21वीं शताब्दी है और आज दुनिया में शिक्षा का स्तर बहुत सुधरा है और भारत में भी काफी बेहतर स्थिति है। 70 सालों का जिसका ये रोना रोते हैं, उसी के दम पर आज इनको 7 साल में कितनी जगह कहा जाए सिंह जी, आऊंगा मैं आपके पास। 2 कदम फिर 4 कदम पीछे लौट आएंगे, ऐसी स्थिति चल रही है। अब जवाब 56 इंच की क्या हालत हुई है, कुलभूषण जी, एसएन सिंह जवाब नहीं दे पा रहे। कुलभूषण जी, पूरा वक्त मैंने आपको दिया, आप शांत हो जाइए। अब एसएन सिंह जी से जवाब लेने दीजिए। एसएन सिंह जी, जवाब दीजिए। तमाम आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि जो कृषि कानून वापस लिए हैं, ये जल्दबाजी में लिए हैं, हड़बड़ी में लिए हैं, क्योंकि आपकी सीटें सर्वे में कम आपको नजर आ रही हैं। जल्दी जवाब। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं त्रिपाठी जी को एक छोटा सा सवाल मैं भी पूछ सकता हूं। पहले जवाब दीजिए सर, उसके बाद सवाल कीजिए। और कुलभूषण जी, आप शांत रहिए। कपिश जी, आप भी शांत रहिए। पहले जवाब लेने दीजिए। एसएन सिंह जी, पहले जवाब दे दीजिए। क्या ये आपके मंच से इस बात का ये ऐलान करेंगे कि वाड्रा परिवार और गांधी परिवार के अलावा कोई किसान देश का प्रधानमंत्री हो जाएगा? हो जाएगा। पूछना चाहता हूं। ठीक है। कुलभूषण जी, अब कुलभूषण जी शांत रहिए। मैं आपके पास आऊंगा और जवाब दीजिएगा। जवाब देने के लिए नहीं है, पता नहीं है। आप जवाब लेने नहीं देंगे तो सर ऐसे कैसे चर्चा चलेगी? आप जवाब नहीं लेने देंगे तो ऐसे कैसे चर्चा चलेगी सर? सुनिए, आपके बीच में बोला नहीं त्रिपाठी जी। कुलभूषण जी, अगर ऐसे बीच में इंटरप्ट करेंगे आप तो कैसे बात होगी? कुलभूषण जी, शांत तो हो जाइए सर। कुलभूषण जी, धैर्य रखिए सर, संयम रखिए। उसके बाद आऊंगा आपके पास। प्रश्न इनसे कुछ पूछा जाए, एनर्जी उत्तर कुछ वो तो जवाब तो देने दीजिए ना सर। जो दे रहे हैं उसमें निकल के आएगा ना आपका जवाब। बोलने तो दीजिए किसी को। आपको तो मुझे बोलने नहीं दीजिए ना। बोलने दीजिए ना सर। ठीक है कुलभूषण जी, आपके पास भी आएंगे। कपिश जी, आपके पास भी आएंगे, लेकिन एसएन सिंह की बात तो सुन लीजिए। बात तो सुनने का मौका दीजिए। बताइए एसएन सिंह जी। जी, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी काम कर रही है वो किसानों के हित में काम कर रही है। इसमें तो कोई झुकला नहीं सकता है कि हमने किसानों के लिए कार्य नहीं किया। अब सीधा जवाब दे दीजिए सर। उन्होंने कहा इसको छोड़ दीजिए। दूसरा सवाल इनका था कि हमारे यहाँ जो दूसरे को जानकारी नहीं रहती है, तो मैंने वही सवाल छोटा सा पूछा कि आपके यहाँ तो खुद ही शीर्ष नेतृत्व पे सवाल उठ रहे हैं। बहुत दिन तक ये लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाते हैं, किसी को कोई ठीक है सर, ये बात कांग्रेस से पूछी जाएगी, लेकिन आप अपना जवाब दे दीजिए सर। हम किसानों को मनाने के लिए तैयार हैं सर, और किसानों से और भी जो वार्ता होगी वो भी वो जवाब आप लगातार नहीं दे पा रहे सर। जो लोग लगातार उनको किसान मान ही नहीं रहे थे, बाकी बातें भी छोड़ दीजिए सर। आप सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए, आप लोग किसान मान ही नहीं रहे थे। आपके कुछ नेता थे जो किसान मानते ही नहीं थे उनको, अब आप किसान मानने लगे हैं। ये कैसे बदलाव हो गया सर? हमने ये कहा कि पहले भी हम ये कहते थे कि उसमें उस जो आंदोलन है उसमें किसानों के बीच में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टी के लोग, उन्हीं के दबाव में अब वापस लेना पड़ा। उन्हीं के दबाव में अब कानून वापस लेने पड़ रहे हैं। उन्हीं के दबाव में आपको कानून वापस लेने पड़ रहे हैं ना सर जी। उन्हीं के दबाव में अब कानून वापस ले रहे हैं जो लोग आ गए। कोई चीज होती है, मैं कह रहा हूं, और बड़ा मन दिखा के उस चीज को अगर हम न वापस लें तो दिक्कत, वापस लें तो दिक्कत। अरे भाई, और कोई मुद्दा तो आपके पास है नहीं, और किसानों से हमारी वार्ता हो रही है, बड़ा मन दिखा रहे हैं। ठीक है, कहीं से भी किसी भी पॉइंट से बड़ा मन दिखाया जा सकता है। ठीक है कुलभूषण जी, ठीक है एसएन सिंह जी, ठीक है। जवाब, आपका जवाब मिल गया कि वापसी लें तब दिक्कत, ना लें तब दिक्कत। कुलभूषण जी जवाब दीजिए, दोनों तरफ ही आपको दिक्कत है। दो तीन इन्होंने प्रश्न ढूंढे कि इन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया है। जी हाँ, पहले उसका जवाब दे दीजिए कुलभूषण जी, पहले उसका जवाब दे दीजिए जो एसएन सिंह ने उठाया। क्या आपकी पार्टी में भी कोई किसान नेता बनाया जा सकता है? कुलभूषण जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए सर। आप
पहले मेरी बात सुन लीजिए कुलभूषण जी, आप भी जवाब दे दीजिए। एसएन सिंह ने ये मुद्दा उठाया है कि आपकी पार्टी में कोई किसान राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता, कोई किसान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, किसको बनाएंगे आप? साहब निश्चित तौर पे एसएन सिंह साहब को नहीं इतिहास पता है, स्वतंत्र भारत के इतिहास नहीं जानते, तो हम सिर्फ इनको दुआ कर सकते हैं कि ईश्वर इन्हें बुद्धि दे, भारतीय जनता पार्टी को थोड़े बुद्धि दे। मनमोहन सिंह साहब नेहरू गांधी परिवार सारी बुद्धि कांग्रेस पे ही देश चलाया, सारी बुद्धि कांग्रेस के पास ही है। इतनी बड़ी सरकार चला रहे हैं, इतने राज्यों में सरकार चला रहे हैं, केंद्र में सरकार चला रहे हैं, प्रधानमंत्री उनका, कई जगह मुख्यमंत्री उनके, और आप कह रहे हैं कि बुद्धि नहीं है। मनमोहन सिंह इतनी जगह सरकार चला रहे हैं, आप कह रहे हैं बुद्धि नहीं है। कैसे सरकार बना ली? आप बताइए हैदर साहब, मनमोहन सिंह नेहरू गांधी परिवार से थे, तो कुछ भी मत फाजी आप आके नेशनल मनमोहन सिंह किसान थे। दूसरा आपकी बात, मनमोहन सिंह किसान थे, प्रधानमंत्री कौन बनेगा किसान थे, हम कर दे चुनाव। सवाल पूछ रहे हैं आपसे, जवाब पूछ रहे हैं, आप भी जवाब दीजिए ना सर। कम टू द पॉइंट आके जवाब दीजिए, कम टू द पॉइंट आके जवाब दीजिए। आने वाले वक्त में आपका कोई नेता किसान होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? निश्चित होगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते? पार्टियां जिस तरह से अपने निर्णय लेती हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते किसी किसान को? राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते किसी किसान को, सिवाय प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावा किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना देते? पार्टी का एक महत्वपूर्ण घटक है केंद्रीय कार्य समिति, वहां पर निर्णय होता है, और ऐसे कोई भी निर्णय उन्हीं के पक्ष में होता है। हमारे कहने से और आपके कहने से सोनिया गांधी के पक्ष में होता है, पार्टी जिसको चुनती है। निर्णय सोनिया गांधी के पक्ष में होता है, प्रधानमंत्री निर्णय राहुल गांधी के पक्ष में होता है, इसके अलावा और कोई है नहीं। नेहरू गांधी परिवार से थे, आपको नहीं सर, इसके अलावा और कोई निर्णय नहीं हो सकता। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के अलावा कोई और निर्णय नहीं हो सकता। आने दीजिए, निर्णय होगा 2024 में सरकार बनेगी, तब आप देखिएगा कि कौन प्रधानमंत्री बन रहा है। कोई प्रधानमंत्री भी दूसरा बनेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दूसरा बनेगा, गांधी परिवार से नहीं होगा। पार्टी चाहेगी ये ऐलान इंडिया न्यूज पर कर रहे हैं सर, रिकॉर्ड हो रहा है इंडिया न्यूज पर, ये ऐलान कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान बनाएंगे। आप रिकॉर्ड करिए, हमारी पार्टी तानाशाह नहीं है कि सोते में जाती है और सोते में निर्णय लेती है। तो आपके गांधी परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा। 2024 में आप ये कह रहे हैं, गिनाने पड़ेंगे। आप ये कह रहे हैं कि 2024 में आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान होगा। हम किसान नहीं कह रहे, पार्टी तय करती है, तानाशाही नहीं है। गांधी नहीं होगा, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के परिवार से तैयार होगी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं होंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं होंगे, कोई और होगा। हम ये नहीं कह रहे कौन होगा, पार्टी की जो कार्यकारिणी समिति है वो निर्णय लेती है। ये नहीं कह रहे वो होगा, आप ये नहीं कह रहे वो होगा, क्या होगा? कभी कोई और होगा, क्या होगा? जवाब तो दे नहीं रहे सर आप। दे रहा हूं, ठीक है सर, ठीक है। क्या आप प्रश्न पूछिए ना सर। मेरा प्रश्न है सीधा आपसे कि 2024 में प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा? निश्चित हो सकता है, हो सकता है सर, हो सकता है, होगा नहीं ना? आप कह दीजिए यहाँ के होगा, हम तय करने वाले हैं। ठीक है सर, ठीक है कपिल जी, जल्दी। ठीक है सर, कुलभूषण जी शांत हो जाइए। कपिल जी, आप कैसे देख रहे हैं? लगातार जो मुद्दा था आपके पास, अब वो खत्म हो गया, आपके पास भी मुद्दा नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं जो रैलियों में भीड़ नजर आ रही थी, अब किसान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट ना कर दें और कहीं ना कहीं ये नुकसान बड़ा ना हो जाए 2022 में आपको। हम तो चाहते हैं कि 56 इंच के सीने वाले हमको कोई अवसर ना दें, लेकिन यही अवसर दे बैठे तो कोई क्या करेगा। हम तो एक बात कहते हैं कि हमारे किसान जो है उन्हीं को वोट दे देंगे अगर आप उनकी सारी बातें मान लें, तो आप आगे बढ़ लो। प्रधानमंत्री जी ने जैसे इतना बड़ा दिल किया, बिल्कुल शुरुआत हो गई है सर, शुरुआत हो गई है, मैंने सुन तो ले, शुरुआत हो गई है, अब मान लेंगे उनकी बात। जल्दी जवाब दीजिए, चर्चा में मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी कपिल जी। 5 राज्यों के चुनाव ना होते, उत्तर प्रदेश में 4 छोटे राज्य समाहित ना होते, तो ये क्या वादा ले रहे होते वापस? ये जब पश्चिम बंगाल का चुनाव बुरी तरीके से हारे हैं और छोटे छोटे राज्यों में संघर्ष करके सरकार बनाए, चाहे आसाम हो चाहे कोई और हो, तब इन्होंने इनके सामने ये प्रश्न। उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं आपके? उत्तर प्रदेश में आपके क्या हालात हैं? कपिल जी, लगातार आपने गठबंधन किया, मायावती के साथ गठबंधन किया, राहुल गांधी के साथ गठबंधन किया, उसके बाद भी क्या स्थिति है आपकी? आप अपनी स्थिति बताइए सर, आप अपनी स्थिति बताइए, आप समाजवादी की स्थिति बता दीजिए, समाजवादी की स्थिति तो बता दीजिए। 2017 में, 2014 में लगातार जिस तरह से आपको हार मिली है, समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। हाँ। आपने देखा होगा अद्वितीय रूप से, अब तो भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। अब क्या सरकार बनेगी सर? अब देखिए ना, कितनी सीटें ला रहे हैं आप? कपिल जी जल्दी, कपिल श्रीवास्तव जी, कितनी सीटें ला रहे हैं आप?
मैं तो आपको एक बात कह रहा हूं, आप अगर सुनना नहीं चाह रहे हो तो मत सुनो, लेकिन बावजूद उसके मैं आपको कह रहा हूं, आप डिबेट जिस चीज पे लेकर के बैठे उसी पर मैं ठीक जवाब है, दे ठीक है, चर्चा को समाप्त करना होगा। जिस तरह से लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा था, उसको लेकर जिस तरह से बड़ा निर्णय प्रधानमंत्री ने लिया है, कहीं ना कहीं ये विपक्षी पार्टियों के पास से मुद्दा खींचने वाली बात है। आप समझिए इसको। चलिए, कपिश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। एसएन सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। कुलभूषण जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।